एक बार एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल से जा रहा था। तभी उसने एक बिना पैरों वाली लोमड़ी को देखा जो स्वस्थ दिख रही थी। उस आदमी ने सोचा कि आखिर इस हालत में भी यह लोमड़ी जिंदा कैसे है, यह अपने खाने का इंतजाम आखिर कहाँ से और कैसे करती है। वह अभी सोच ही रहा था कि अचानक से हलचल होने लगी। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। जंगल का शेर उसी तरफ आ रहा था। लकड़हारा तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से देखने लगा। शेर ने हिरन का शिकार किया और उसे अपने पंजों में दबाकर लोमड़ी की तरफ आने लगा। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसको खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े उसके सामने डाल दिए। लकड़हारा यह सब देखकर बहुत हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उत्सुकता के कारण वो अगले दिन फिर उसी जगह आया और पेड़ पर चढ़कर देखने लगा। उस दिन भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। शेर आया, उसने जानवर का शिकार किया और कुछ टुकड़ा लोमड़ी को दे दिया। लकड़हारा सोचने लगा कि यह ईश्वर के मौजूद होने का साक्षात प्रमाण है। ईश्वर जिसको पैदा करता है उसके भोजन का इंतजाम भी कर ही देता है। मैं भला अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करता हूँ। आज से मैं भी इस लोमड़ी की तरह ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा, वही मेरे भोजन की भी व्यवस्था करेगा। यही सोचकर लकड़हारा जंगल में एक जगह बैठ गया। पहला दिन बीता, कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होती जा रही थी। वह चल फिर भी नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे और उस आदमी के पास पहुंचे। उस लकड़हारे ने अपनी पूरी कहानी उस महात्मा को सुनाई। फिर बोला, आप ही बताइए, जब भगवान उस लोमड़ी के भोजन का इंतजाम कर सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं। भगवान इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं। क्या मुझे उन्होंने नहीं बनाया। महात्मा जी बोले, तुमने सही कहा, बिल्कुल बनाया है, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ पाए कि भगवान तुमको शेर की तरह बनते हुए देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। जीवन में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं। उन्हें चीजों को किस तरह से समझना चाहिए वह उसके विपरीत समझ लेते हैं और शेर बनने की जगह लोमड़ी बनते चले जाते हैं। जो भी व्यक्ति मेहनत करने से डरता है, जो संघर्ष करने से घबराता है, जो मुश्किलों से डरता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। वह कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसे लोगों के पास कुछ न करने के अनेक बहाने होते हैं। आपने बरगद का बीज देखा होगा, वह कितना छोटा होता है, लेकिन इस छोटे से बीज में कितना विशाल वृक्ष छुपा होता है। जब यह नन्हा सा बीज अंकुरित होकर निकलता है, तब यह पौधा तेज बारिश, सर्दी और गर्मी सब कुछ सहता रहता है और तेज आंधी तूफानों को भी झेलता है और एक दिन एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है। हर व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमता होती है, कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो उन्हें महान बना सके। ऐसी शक्तियां और ऐसी क्षमता हमारे अंदर एक बीज के रूप में छुपी होती हैं, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। हम सभी लोग जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, सभी अपने लक्ष्य और सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। जिस व्यक्ति का अपने सपनों के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति जुनून होता है, एक दीवानगी होती है, एक पागलपन होता है, उनका डिजायर इतना बड़ा होता है कि उनके अंदर से आवाज आती है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके ही दिखाना है। ऐसे व्यक्ति मुश्किलों से नहीं डरते, आने वाली कठिनाइयों से नहीं घबराते और अपना कदम आगे बढ़ाते ही रहते हैं।
कठिन से कठिन परिस्थितियों का सीना चीरते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और एक दिन कुछ ऐसा कर जाते हैं कि दुनिया उन्हें देखती रह जाती है।